नवमस्त शनि एक धार्मिक शनि होता है। नवमाधिपति शनि हुआ, नवम माने धर्म। तो देखो, नवम का तो बहुत सारे हैं, मैं आपकी कुंडली के अनुसार कह रहा हूं। तो अगर नवमस्त हुआ तो धर्म, धर्माधिपति लाभ में गया बोलूंगा, तो क्या करेगा? धर्म से लाभ देगा। लेकिन आप अगर पाप से लाभ कमाओगे बोलोगे तो नहीं देगा, नहीं देगा, है ना? ओके, ठीक है। तो ये जो 8th है और 9th है, अब सुनो मजा बात। 9th धर्म हो गया, तो धर्म किसका धर्म? धर्म माने क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का संज्ञा क्या है? बहुत सारे अपने अपने मत देंगे, लेकिन टारगेट तो एक ही है ना, परपीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना? परपीड़न से पाप नहीं, है कि नहीं? पाप भूमि से भारी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं कि अगर आप इसको और थोड़ा विपासना लेवल पे लेके चले, धर्म धर्म सब कहे, धर्म ना समझे कोई, चित्त शुद्धि ही धर्म है, धर्म न जाने कोई। मान लेता है सब कोई, जानता नहीं। और विपासना एक मेथड है जहां पर आदमी धर्म को जानता है। ओके, अब बात सुनो। धर्म से कमाई, आप सोचो, आप जैसे आदमी दिल्ली जैसे महानगर में रहते हो और पकड़ लो आपके पास 1000 दुकान का जान पहचान है, 100 नेता मंत्री से कनेक्शन है। अब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हो, या तो सामूहिक ग्रह शांति यज्ञ, सामूहिक प्रवचन कथा, रामायण, गीता, गौ कथा, गौ का भगत हो तो गौ कथा, या श्रीमद् भागवत गीता, या शनि कथा, शनि महापुराण, कालिका महापुराण, कोई भी एक ठो प्रवचन ऑर्गेनाइज करते हो। आदमी कितने आए नहीं आए बात का बात, क्योंकि ये लाइन में ज्यादा लोग नहीं आते। वो नंगी 2-4 बुला लो, नचवा दो, उसमें तो लाखों का टिकट कट जाएगा। कोई बाबा मावा कावा ढाबा टावा आ रहा है तो उसमें प्रवचन बुलाओ तो 10-20 बैठ गए तो बहुत है। लेकिन अगर आप धार्मिक अनुष्ठान कराते हो, प्रवचन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, शांति यज्ञ इत्यादि, मैं नहीं बोल रहा हूं मुझे बुलाओ बोल के, है ना? ऐसा नहीं कि फिर कोई सोच लो पंडित जी अपना नौटंकी, अपना धंधा लगा रहा है, मुर्गा सेट कर रहा है, बोलने में सोचने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा देखो क्या है, सिंपल सा बात बता रहा हूं। 1000 दुकान से दिल्ली जैसे महानगर में एक आदमी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए कितना पेमेंट करेगा? सिंपल एक चांदा का किताब लेके जाते हो, है जी? अरे महाराज, आपको थोड़ी, आप जैसे आदमी को थोड़ी जाना है, एक फोन घुमा दो बस, समझ आ रहा है? जाएंगे तो गधे लोग जाएंगे। हाँ हाँ, तो आप जैसे व्यक्ति अगर कोई करने लग जाए तो सर्वनिम्न क्या देगा? मिनिमम 500 दे देगा, 1000 दे देगा। सर्वनिम्न वो तो दिल्ली के लिए 500-1000 रुपए तो 5 रुपए 10 रुपए जैसे। तो 1000 दुकान से अगर ये कलेक्शन बन गया तो 1000 का क्या बना? 1000 × 1000। और ऊपर से अगर नेता होता अगर मिल गए उस कार्यक्रम के लिए, चलो महीना में 1 कार्यक्रम करा लिया, 12 महीने में 12 कार्यक्रम करा लिया, और नहीं हुआ तो साल में 1 बड़ा कार्यक्रम करा लिया। हर साल तो नहीं होगा, बारिश के दिनों में नहीं होंगे, धूप के दिनों में नहीं होंगे, ले दे के ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 6 महीना मान लो, तो 6 महीना में अगर 6 प्रोग्राम कराते हो, और दिल्ली में आप जैसे आदमी के पास टाउन हॉल होगा, या जैसे हम लोग का इधर टाउन हॉल होता है, आपके पास भी ऐसे ही कोई स्टेडियम हॉल हो, एक फोन में मार दो, फ्री में हो गया, ठीक है ना? टेंट उंट, वो खाना पीना और वो धर्मादा वगैरह रहेंगे, कोई खाना वाना खिला दिया, कोई सेठ जी रोटी खिला, हो गया ना भाई? तो सारा पैसा तो आप ही के पॉकेट में बच्चा, बाबा को दे दिया, कितना दान दक्षिणा देना है दे दो, प्रोग्राम तो आपके पॉकेट में आ गया। पुण्य का कमाई है या पाप का कमाई है बताओ? आप ना वो तो अलग कमाई हो गया ना, जब वो तो एस्ट्रोलॉजर बुलाओगे, वो एस्ट्रोलॉजी विश्व शांति यज्ञ कराएगा, ग्रह शांति यज्ञ कराएगा, लोगों का कुंडली दिखाएगा, वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, तभी ना वो तो अलग बिंदु हो गया।
मैं सिंपल कथाओं का बात कर रहा हूं कि देख लो, आपका कथा अगर ईमानदारी से लोगों का कल्याण हेतु अगर सोच के करते हो तो लोग के कल्याण हेतु, मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों को ठगें, ये नहीं कह रहा हूं। अब देखो, एक बात बताओ कि 500-600 आदमी का प्रॉब्लम है लेकिन नहीं करा पाते। आपके मोहल्ला में, गली में, या आप जहां रहते हो ना, वो चिड़ियों का घोंसला में क्या बोलते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं, उसमें 10-20 फैमिली रहते हैं ना। हाँ, फ्लैट टाइप, विला टाइप, क्या क्या सब रहता है। हमारे इधर तो नहीं रहता है, तो हम लोग उतना नहीं पता। तो एक एक पूरा कम्युनिटी उसमें रहता है, 500, 50, 100, 200 फैमिली रहता है ना। तो लोगों को उन्हें पता है कि छोटा से छोटा चीज लेकिन कर नहीं पाते। उनको रुद्राभिषेक करना है, ग्रह शांति करना है, पंडित लोग ठगते हैं, ये होता है वो होता है, किसी का छोटे से चीज के लिए कई सारा काम रुका है। अगर वो बन गया तो आप तो किसी परिवार का जीवन सुधार दिए, कि किसी समाज का कल्याण कर दिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, देरी विवाह हो रहा है, किसी का दरिद्र दोष है, किसी का बेटा का सब कुछ होने के बावजूद पागल होकर घूम रहा है, दारू पी रहा है, चलो 10%, मैं नहीं कह रहा हूं 100% वर्ल्ड का कल्याण कर दिया, 10% भी कर दिए ना, तो उनका आशीर्वाद तो आपको जाएगा। पैसा का पैसा आ गया, आशीर्वाद का आशीर्वाद आ जाएगा। फिर कौन शनि और कौन राहु आपका क्या बिगाड़ने वाला है, जब आप दूसरे का समाज का कल्याण करने जा रहे हो। हाँ, कमाना है, पुण्य बल कमाओ, है ना। क्योंकि ये जन्म भी और अगला जन्म भी लेके जाएगा, और अगला जन्म में हमें नीच कर्म नहीं करने देगा। हाँ, अब गौ ब्राह्मण और अग्नि सन्निधौ, मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो बाबा बुलाया प्रवचन देके भगा दिया ना, वो नहीं। गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, उसमें आपके गौ माता के लिए भी निकल गया। अग्नि हवन, बहुत बड़े बड़े हवन भी करवा लिए। और गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, 3 जब तक नहीं मिलते तब तक समाधान नहीं होता। तो आपका भी समाधान हो गया, विश्व का भी समाधान हो गया, आपके गली मोहल्ले लोगों का भी समाधान हो गया। जो लोग नहीं करा पाते हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर को नहीं दिखा पाते हैं, उनका भी समाधान हो गया, है कि नहीं। और शनि बाबा को लेके जो लोगों के अंदर भय और भ्रम और भटकाव और भकुआ बना के रखे हैं, उस धंधा से भी लोग को बचा लिए, तो शनि भी खुश। बिना मतलब का काला पत्थर में तेल डालो और शनि के नाम पे डराओ, ठीक है ना, ग्रह नक्षत्र के नाम पे डराओ, और जब उनका ज्ञान खुलेगा तो एटलीस्ट ऐसे काम तो नहीं करेंगे, पॉजिटिव काम करने लगेंगे। ये बेनिफिट्स, ये समाज को आप दोगे, आप रिफॉर्मेशन कर सकते हैं।